विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 9-10 महीनों से अंतरिक्ष में ही फंसे हैं। वहीं अब जल्द ही उनके वापस धरती पर आने की तैयारियां तेज हैं। बता दें कि नासा का क्रू 10 मिशन इसके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा चुका है। क्रू 10 मिशन को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फैल्कॉन 9 रॉकेट के द्वारा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर लॉन्च किया गया। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिसमें 2 अमेरिका, रूस, जापान के अंतरिक्ष यात्री हैं। बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुए अंतरिक्ष यात्रियों के नए दल में नासा से एनी मैकलेन और निकोल एयर्स भी शामिल है। ये दोनों मिलिट्री पायलट हैं। इनके अलावा जापान के ताकुआ ओनिशी और रूस के किरिल पेस्कोव भी स्पेस के लिए रवाना हुए और दोनों एविएशन कंपनियों के पूर्व पायलट हैं। ये चारों लोग सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए धरती के लिए रवाना होने के बाद अगले 6 महीने स्पेस स्टेशन में बिताएंगे। इसे सामान्य अवधि माना जाता है। लगभग 9 महीने तक लगातार अंतरिक्ष में फंसे होने के बाद अब ये जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द सुनीता विलियम्स और उनके जो साथी अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं वो धरती पर वापस आएंगे। फुटबॉल की तरह झूमती नजर आई। कुछ वीडियोस लगातार जो स्पेस से निकलकर सामने आए उसमें देखा जा रहा है कि कितना एक्साइटमेंट है वापस धरती पर आने के लिए और इसको लेकर बाकायदा नासा की जो तैयारियां हैं वो हैं। लेकिन जब ये सब पृथ्वी पर लौटेंगे तो लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष में उन्होंने समय बिताया है। किस तरह की मुश्किलें होंगी, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, इसको लेकर भी अब जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि देखने चलने और कुछ और अनुभव भी हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि क्रू 10 जो है वो पहुंच चुका है नासा। अब ये उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द सुनीता विलियम्स और जो बुच हैं वो जल्द से जल्द वापस आएंगे। फिलहाल जिस तरीके से उम्मीदें हैं वो बढ़ती जा रही है और अगले कुछ ही दिनों में वापस पृथ्वी तक लौटने की संभावना है। लेकिन उससे पहले जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे अंतरिक्ष में वो किस तरीके से 9 महीने तक वहां पर पूरे फंसे रहे और सभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो वापस लौटें पृथ्वी पर। तो सुनीता विलियम्स की जान को भी खतरा है क्योंकि वहां पर जीरो ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ना होने के चलते शरीर की मांसपेशियां जो कमजोर पड़ सकती है। कोई भी काम करने के लिए भी शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हर चीज हवा में तैरती रहती है जीरो ग्रेविटी होने की वजह से। और अगर पृथ्वी पर ये तमाम लोग वापस आएंगे तो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कुछ महीनों के लिए। ये सारी मुश्किलें हैं, डॉक्टर्स का कहना है। अब अगले कुछ महीने इनके लिए किस तरह के होते हैं, कैसे एक्सपीरियंस होंगी, ये सारी चीज़ें ये देखने वाली बातें। लेकिन इधर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं उनके वापस लौटने की। देखने और चलने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दीपक भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? रवि जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। लगभग 9 महीने का जो टाइम है सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष पर बिताया। अब ये माना जा रहा है कि 9 महीने के बाद जब पृथ्वी पर वापसी होगी तो कैसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं? पहली बात तो बहुत मुश्किलों भरा ये समय रहा पूरी टीम के लिए। उम्मीदें धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये रही कि ये एक मानवीय उम्मीदों की बहुत बड़ी छलांग रही है। इसे आप भविष्य की बहुत सारी जो स्पेस प्लानिंग होगी, योजनाएं होंगी, उसमें सुनीता विलियम का ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि साइंटिस्टों के लिए, स्पेस एक्सपर्ट्स के लिए बहुत सारी चीजों का सपोर्ट मिलने वाला है। आप इसे ऐसे देखें कि अब आने वाले दिनों में जब स्पेस की बहुत सारी प्रिपरेशंस होंगी तो उसमें सुनीता विलियम के इस पूरे योगदान को लेके हमेशा उनकी एक्सपर्टीज, उनके एक्सपीरियंस और जो भी खासकर ह्यूमन बॉडी को लेके, मानवीय शरीर किस तरह से स्पेस में रिएक्ट करता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इन सब चीजों के लेके भी बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी। अभी जो हेल्थ को लेके इशू है, मांसपेशियों को लेके सुनीता विलियम्स की इशू है, क्योंकि वहां पे एक्सरसाइज आप कितना भी करें
लेकिन क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो मांसपेशियों के क्षरण की बातें की जा रही हैं। बोन डेंसिटी जो है, खासकर हड्डियों के मोटापे को लेके भी एक वो किया जा रहा है कि वो कम होती जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल है वो है चलने को लेके। जो आपके तलवे होते हैं वो किसी बच्चे की तरह नाजुक हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, क्योंकि आप ग्रेविटी नहीं है तो आपको वॉक उस लेवल पे नहीं, यानी आपकी बॉडी का वेट नहीं पड़ता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, खासकर मानवीय शरीर की जी जो जो संरचना है वो स्पेस में किस तरह से रिएक्ट कर रही है, वो एक बहुत सारी लीड मिलने वाली है। लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीज मिली है। पहली चीज तो ये मिली है कि 62 घंटे तक जो स्पेस वॉक किया था सुनीता विलियम ने, जिस तरह से एक खासकर एक खराब स्पेस स्टेशन को उन लोगों ने मेंटेन किया था, वो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हमारे लिए एक कनेक्ट ये होता है कि कल्पना चावला के बाद जी दूसरी भारतीय मूल की ये सुनीता महिला हैं विलियम्स हैं। जिनका स्पेस के योगदान में और खासकर इस प्लेनेट के योगदान को लेकर अगर कहा जाए तो बहुत बड़ी बहुत बात होगी। दूसरी चीज ये है कि स्पेस में किस तरह से हम ताजे खाने, सब्जियां और पत्ते तैयार कर सकते हैं, वो एक फार्मिंग की है सुनीता विलियम ने स्पेस में, जो मुझे लगता है कि बहुत ही सपोर्ट मिलेगा आने वाले दिनों में साइंटिस्टों को, रिसर्च को, कि किस तरह से अर्थ की यानी इस धरती के जो चीजें हैं वो कैसे स्पेस में कैसे ग्रो की जा सकती हैं। तो बहुत सारे स्टडीज के लिए इतना मटेरियल है अब, और खासकर 9 महीने बाद मानवीय शरीर की कंडीशन क्या होगी, कैसे उसके लिए बैकअप तैयार किया जाए, ऐसी इतनी चीजें आने वाली हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है अब इसको लेकर आगे रवि जी होंगे, क्योंकि जीरो ग्रेविटी, माइक्रो ग्रेविटी में एक तरह से पूरी हैबिचुअल 9 महीने तक अगर इंसान लगातार उसी स्थिति में रह रहा है तो एक तरह से हैबिचुअल हो रहा है। वो शरीर किस तरह से अडॉप्ट करेगा आगे, मुझे लगता है इसको लेकर और एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, एक नए इनोवेशंस होंगे। हमारे साथ दीपक, मैं बात करूंगी आपसे इस पर आगे भी, दीपक भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक, अब ये जो मिशन है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तकरीबन 9 महीने के बाद वापसी होने जा रही है, किस तरह की तैयारियां हैं, लेकिन अब जिक्र इस पर भी हो रहा है अर्थ पर जब लौटेगी पूरी टीम तो काफी मुश्किलें होंगी, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ कड़वे अनुभव भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, साथ ही बता दें आपको कि नासा और स्पेस एक्स के जो ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जो क्रू 10 का जो पहले वहाँ पे डिज़ाइनिंग किया गया, उसको स्पेस सेंटर भेजा गया, और साथ ही कह सकते हैं कि लोगों को एक उम्मीद थी कि सुनीता विलियम्स और विलमोर कब धरती पे वापस आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हालांकि 1 हफ्ते के लिए सुनीता विलियम्स को स्पेस में भेजा गया था, लेकिन अचानक से मौसम बिगड़ने की वजह से और उनका जो स्पेस था उसमें से हीलियम गैस रिलीज होने की वजह से वो वहाँ पर फंस गई, और लगभग ये 9 महीने का जो समय अंतराल था वो काफ़ी कह सकते हैं कि कठिनाइयों से भी भरा रहा था, और साथ ही काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, और लोगों को एक सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिले हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार 9 महीने से नासा इस पर काम कर रहा था, और नासा और एक्स के माध्यम से जिस तरह से ये एक पूरा स्पेस तैयार किया गया, क्रू 10 की जो लॉन्चिंग की गई, शुक्रवार को इसकी लॉन्चिंग हुई थी, और अब वो स्पेस सेंटर पहुँच चुका है, और ये उम्मीद की जा रही है कि महज अब 1 हफ्ते में सुनीता विलियम्स और विलमोर धरती पे वापस आ सकते हैं। लेकिन धरती पे वापस आने के बाद भी सुनीता विलियम्स और विलमोर के पास काफ़ी चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से हम स्पेस का जिक्र करें स्वाति, तो वहाँ पे जो आपने भी बार बार जीरो ग्रेविटी का जिक्र किया है, तो और यहाँ पे जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे, किस तरह से वो यहाँ पे अब सर्वाइव करेगी। हालांकि नासा की तरफ से पूरा तैयारियाँ की जा चुकी है, और जब सुनीता विलियम्स धरती पे आएंगी तो उनको लगभग बिल्कुल इस ऐतिहासिक पल को लोग पूरी दुनिया, क्योंकि देखिए स्पेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है या कुछ भी नया होता है तो हर एक व्यक्ति देखना चाहता है, समझना चाहता है। रवि जी भी इसको बेहतर तरीके से, ये चीजें जो होने जा रही हैं इसको पूरी दुनिया देखना चाह रही है, इस पल का गवाह बनना चाह रही है, और इधर तैयारियां हो रही हैं बहुत सारी चीजें इसको लेकर। इसको कैसे देखें, इस पूरे मिशन को कैसे देखें, स्पेस एक्स और नासा का जो इस संयुक्त प्रयास है इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये एक भविष्य की दुनिया की जो कल्पनाएं की जाती रही, जो परिकथाएं रही, अगर कहा जाए कि बहुत सारे हम साइंस फिक्शन में देखते थे कि एक बेहतर दुनिया और स्पेस में कैसे ह्यूमन सरवाइव करेगा, ये उसकी जो है अगर कहें तो एक वास्तविकता में तब्दील होती चीज है। इसे हम सबको की उम्मीदों के साथ देखना चाहिए, खासकर तब जब दुनिया भर के जितने रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं वो अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, खासकर स्पेस को लेके, तो उनके लिए एक उम्मीदें होंगी। ये कहीं ना कहीं ये मानवीय संभावनाओं और उड़ान की बहुत बड़ी छलांग मानी जाएगी इसको।
इससे आपको ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या हम बियॉन्ड अर्थ यानी धरती से आगे की कोई कल्पना कर रहे हैं, उसमें सरवाइव करने की हमारी कंडीशन क्या होगी, प्रिपरेशंस क्या होगी, हमारे शरीर की संरचनाओं को कैसे हम संरक्षित कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे चीजों का जवाब हमें मिलने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये भविष्य के लिए हमारा एक बड़ी छलांग है, खासकर मानवीय बड़ी छलांग है। बिल्कुल, इस डॉकिंग प्रक्रिया को जो पूरा प्रोसेस, इसको किस तरीके से देखते हैं, ये एक तरह से तो आप कह सकते हैं कि 99% चांसेस होते हैं, लेकिन 1% कहा जा सकता है कि किसी भी चीज़ को 1% तो नहीं मानना चाहिए। इसको आप स्वीकार करते हैं, ये पूरी तरह से सक्सेसफुली होती है सारी चीज़ें। डोनाल्ड ट्रंप भी इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसका इंतज़ार कर रही है। देखिए, अमेरिका को लेके जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि उनके लिए ये चुनावी मुद्दा था। वहां पे कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक बहुत ही सक्सेस स्टोरी है। ये आने वाले दिनों में यूएस गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपाएगी। वहां पे उनके अचीवमेंट को कहीं ना कहीं लोग अप्रिशिएट करेंगे, और खासकर एलन मस्क की कंपनी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि सोमवार से जब उनका बाजार ओपन होगा तो मस्क की कंपनी अपनी एक अलग छलांग पे होगी, खासकर नैस्डैक में जो वो रजिस्टर्ड है। तो ऐसी बहुत सारी, अगर इकोनॉमिकल कंडीशंस देखें, सरकार की सफलताओं की बात करें, या फिर स्पेस मिशन के इस पूरे के पूरे सफल लैंडिंग की बात करें, जिस तरह से प्रिपरेशन करके इस बार गए हैं और सब कुछ होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरनेशनल न्यूज तो है, लेकिन इसके साथ ही मानवीय सफलता की जो कहानी है, बिल्कुल एक नया इतिहास, एक नई कहा जा सकता है कि एक सफलता स्थापित करेगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए रवि जी, और दीपक आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और तकरीबन 9 महीने तक अंतरिक्ष में समय बिताने के बाद अब वापसी का समय है और तमाम तैयारी